Hello students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will study two types of Diophantine equations. So first equation is x4 plus y4 is equal to z square. And very important result, the Diophantine equation x4 plus y4 is equal to z square has no solution in positive integers. हमें ये शो करना कि इस तरह की जो इक्वेशन है इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता पॉजिटिव इंटीजर्स में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। हम मान लेते हैं कि वी फाइंड अ सॉल्यूशन, कि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस इक्वेशन का, और इस तरह माना जाता है कि जो z है उसकी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है इस सॉल्यूशन की। तो x1 y1 z1 is a one of the solution so that z1 is a least positive integer. x1 y1 z1 एक सॉल्यूशन लिया गया जो इसको सेटिस्फाई करता है। पहले हम ये शो करेंगे कि x1 और y1 की जीसीडी 1 है। ठीक है, मान लीजिए इसकी जीसीडी d है, तो d x1 को भी डिवाइड करेगा, d y1 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब d की पावर 4 जो है x1 की 4 को डिवाइड करेगी, d की 4 पावर y1 की 4 को भी डिवाइड करेगी। तो d की 4 दोनों के प्लस को डिवाइड करने लगी, तो d की 4 z1 के स्क्वायर को डिवाइड करने लगी। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको दोनों साइड d4 से डिवाइड कर दीजिए और इसको ऐसे लिख लिया गया। तो हमारे पास एक नया सॉल्यूशन आ गया x1d y1d z1 ओवर d स्क्वायर। ये जो चीज है इस इक्वेशन को दोबारा सेटिस्फाई करने लगी है, इट मींस इट इज अ सॉल्यूशन। तो मैंने बोला था कि ये एक लीस्ट सॉल्यूशन है, हमें बोला था z1 इज अ लीस्ट सॉल्यूशन। तो ये जो z1 हमारा ऊपर माना गया था सॉल्यूशन ये वाला, वो इस सॉल्यूशन से छोटा होएगा। तो z1 इज लेस देन इक्वल टू z1 d स्क्वायर। तो यहाँ से d स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, तो d इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x1 और y1 की जीसीडी 1 होगी जो हमने प्रूव करना था। अगर इन दोनों की जीसीडी 1 है तो इनके स्क्वायर की जीसीडी भी 1 होगी। इसका मतलब हो गया x1 का स्क्वायर की स्क्वायर y1 के स्क्वायर की स्क्वायर इज इक्वल टू z1 का स्क्वायर। अगर इस तरह लिखांगे तो इनकी जीसीडी 1 है, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर बन गए, उनकी जीसीडी 1 है। तो हमारा ये एक परमिटिव सॉल्यूशन बन गया इस इक्वेशन का, जो हमारा पिछला लेक्चर था x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है जो इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसका सॉल्यूशन परमिटिव सॉल्यूशन तब होता है अगर उन तीनों की जीसीडी 1 हो। तो इन तीनों की जीसीडी 1 है, ये परमिटिव सॉल्यूशन है। एंड वी नो दैट परमिटिव सॉल्यूशन किस तरह का होता है, 2ab, जैसे वहां पे किया था 2ub u स्क्वायर माइनस b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2ab a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस तरह से लिख लिया गया। यहाँ पे a और b की जीसीडी 1 होगी, ए बी की पैरिटी ऑपोजिट होगी और ए बी से बड़ा होगा। अगर ए इवन है, पैरिटी का मतलब या तो ए इवन होएगा या तो बी इवन होएगा। मान लीजिए ए इवन है और बी ऑड है, ठीक है, तो ए अगर इवन है तो ए स्क्वायर मॉडुलू कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलू 4 हो जाएगा, और बी ऑड है तो बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलू 4 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कीजिए तो 0 माइनस वन मॉडुलू 4 हो जाएगा। इसका मतलब y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 मॉडुलू 4 हो गया। ठीक है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये जो हमारा सोल्यूशन है ये नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं है, तो हमारा एक सोल्यूशन नेगेटिव आने लगा है, सो इट कांट बी पॉसिबल। इसका मतलब ए ऑड होएगा, बी मेरा इवन होएगा। अगर बी इवन है तो बी को मान लीजिए 2c है, x1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2ab। ठीक है जी, तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी 4ac, तो x1 स्क्वायर अपॉन 4, हमने क्या किया इसको 4 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू पुट करके 4ac बन गया, तो x1 स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू ac आ गई, यानी कि x1 अपॉन 2 का स्क्वायर ac के इक्वल आ गया। अब a और b की जीसीडी 1 है, ठीक है, और देखो यहाँ पे b इज इक्वल टू 2c है, तो c b को डिवाइड करता है। तो अगर a और b की जीसीडी 1 है तो c और b आपस में कटते हैं, तो इसका मतलब a और c की जीसीडी भी 1 होगी। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये एक नंबर का स्क्वायर है और इन दोनों की जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब a और c कंप्लीट स्क्वायर होंगे, परफेक्ट स्क्वायर, तभी इस स्क्वायर के इक्वल आएंगे। तो मान लीजिए a e स्क्वायर है, c आपका f स्क्वायर है। तो जो y1 स्क्वायर की वैल्यू थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वहां पे इनकी वैल्यू पुट करके इसको बना लिया गया b स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है जी, अब b और y1 की जीसीडी 1 है, ठीक है जी, क्योंकि जो मेरा y है वो ऑड नंबर है, तो b और y1 की जीसीडी हमारी इसने मान लीजिए d मान ली। यहाँ पे वैसे होनी तो 1 चाहिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि b मेरा इवन है और y मेरा ऑड है, तो b1 और b1 की जीसीडी d मान ली, तो d b को डिवाइड करेगा, d y1 को डिवाइड करेगा, डी स्क्वायर डिवाइड करेगा, तो डी स्क्वायर दोनों के प्लस को डिवाइड करेगा। जो इन दोनों का प्लस है वो ए माना गया यहाँ पे, तो डी विल डिवाइड ए, तो डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी करता है, तो डी ए बी को डिवाइड करेगा, तो डी वन को डिवाइड करेगा, क्योंकि ए और बी की जीसीडी वन है, इसका डी वन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ध्यान से समझो, बड़ी चीज यहाँ पे पड़ गया। पहले देखो हमने परमिटिव सॉल्यूशन बनाया,
ठीक है, ऊपर वाला x1 के जो सबसे ऊपर लाइन की अंडरलाइन मैंने ये वाला, ठीक है जी। सबसे पहले हमने बच्चों ये वाला एक प्रिमिटिव सोल्यूशन बनाया, ध्यान से समझना है। उसको एबीसी में कन्वर्ट करके यहाँ से b इक्वल टू 2c बना के हमने ये कंडीशन एक इक्वेशन ये वाली ले आई अपनी पकड़ के। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे शो कर दिया कि ए डी बी और बी बाई वन की जीसीडी वन है, तो इन तीनों की जीसीडी वन होगी, और ये इस सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। व्हाट इज दिस इक्वेशन? दिस इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये क्या हो गया, परमिटिव सोल्यूशन हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। सो अगेन इट इज ऑफ टाइप 2uv u स्क्वायर माइनस v, इस तरह की टाइप का हो गया। uv की जीसीडी वन होगी, ऑपोजिट पैरिटी का होगा, b 2uv है, ठीक है जी। हमें पता है b 2c के ऊपर भी है, ऊपर माना था b 2c के इक्वल है, तो 2 से 2 कटा, c इज इक्वल टू uv आ गया। c की वैल्यू ये पड़ी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू यूवी आ गया, और यूवी की जीसीडी वन है। इसका मतलब जब ऐसे होता है ना स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आ जाए, तो उनको भी स्क्वायर मानना पड़ेगा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारे पास, यू की वैल्यू पी स्क्वायर आ गई, बी की वैल्यू क्यू स्क्वायर आ गई। तो अब यहाँ पे देखो, जो हमारा ए था, ये लिखा हुआ ए, वो है यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट कर दी गई, यू की पुट कर दी गई, तो हमारे पास ये चीज आ गई। तो ये हमारी x की 4 प्लस y की 4 जेड स्क्वायर बन गया। इसका मतलब e इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो e लेस देन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ z1 e से छोटा होना चाहिए था, जो शुरू में माना गया था। पर e है क्या चीज, e स्क्वायर से छोटा होगा, e स्क्वायर a के इक्वल है, तो a स्क्वायर से छोटा होगा। अगर a स्क्वायर से छोटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भी छोटा होगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर हमने क्या माना हुआ है, ये देखो z1। तो यहाँ से आ गया कि e z1 से छोटा है, which is not possible, which is a contradiction, it's so it equation has no solution। तो बड़ा ध्यान से करने वाला रिजल्ट है। इसी तरह ये क्वेश्चन है, x की 4 प्लस y की 4 z4 हैज नो सॉल्यूशन। तो आप मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा इसका सॉल्यूशन है, तो इसको लिख लिया गया अल्फा की 4 बीटा की 4 इज इक्वल टू गामा की 4, इसको ऐसे लिख लिया गया। इसका मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा स्क्वायर इसका सॉल्यूशन है, तो वो तो होता ही नहीं कभी, हमें पता है इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो विच इज रॉन्ग। तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ये आर्टिकल अगर आता है तो इसके ऊपर वाला आर्टिकल आपको पूरा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स की 4, अब माइनस का साइन बीच में आ गया, तो सेम जैसे हमने पीछे किया वैसे ही आर्टिकल करना है कि एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो इसका सोल्यूशन मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये मानना है कि एक्स नॉट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहले एक्स जीरो वाई जीरो की जीसीडी हमने वन शो करनी है। ठीक है, मान लीजिए जीसीडी डी है, तो नीचे का डी डिवाइड हो गया, तो इसको एक्स वन वाई वन मान लिया गया, एक्स वन वाई वन की जीसीडी वन हो गई। तो ये इसका सोल्यूशन था। यहाँ पे क्या किया गया, उसने एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली यहाँ से डी के, तो डी की 4 कॉमन निकाल लिया गया। ठीक है जी, तो डी की 4 इज इक्वल टू दिस थिंग बन गया, तो ये चीज आ गई मेरे पास। इसका मतलब एक्स वन वाई वन इसका ये चीज एक नया सोल्यूशन बन के आ गया इस इक्वेशन का। ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एक्स वन है वो एक्स नॉट से छोटा होएगा। अगर एक्स वन एक्स नॉट से छोटा होएगा तो वो गलत हो जाएगा, इसका मतलब एक्स नॉट ही छोटा होएगा, तो ये हमारा गलत प्रूफ होके आ गया। इसका मतलब एक्स नॉट वाई नॉट की जीसीडी वन में होएगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा एक सोल्यूशन एक्स वन एग्जिस्ट करके आ गया, पर इसका सबसे छोटा सोल्यूशन था एक्स नॉट, क्योंकि एक्स वन जो है एक्स नॉट से भी छोटा है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने रॉन्ग माना कि जीसीडी इसकी डी है, इसका मतलब जीसीडी वन है। अब आपने ये शो करना कि वाई जीरो ऑड है। ठीक है, तो वाई जीरो ऑड है, ये इक्वेशन होगी, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स नॉट का स्क्वायर हो गया, तो ये मेरी इक्वेशन होगी पाइथागोरन ट्रिपलेट, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ध्यान से समझने वाला ये इसका सोल्यूशन बन गया। अगर ये प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2uv यू स्क्वायर माइनस वी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यूवी की जीसीडी वन होगी, ऑपोजिट पैरिटी होगी, तो u की 4 माइनस v की 4 अगर मुझे चाहिए तो इसको हम फैक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, ऊपर से इनकी वैल्यू यूज कर ली गई, एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये फिर 4 डिग्री वाली क्वेश्चन बन गई ये वाली, इसके अकॉर्डिंग मेरा u v एक्स नॉट वाई नॉट इसका सोल्यूशन आ गया। तो u जो है भाई इससे छोटा आएगा अंडर रूट यू स्क्वायर वी स्क्वायर से, यानी कि वो एक्स नोट से छोटा आएगा, छोटा आ गया, इसका मतलब अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगी ये भी, एक्स नोट से छोटा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माना गया ऊपर कि जो भाई एक्स नोट है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, सबसे देखो ये ऊपर लिखा हो गया है, यहाँ पे देखिए एक्स नॉट इज द लीस्ट पॉजिटिव
ये चीज, इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों कंट्राडिक्शन आई? क्योंकि मुझे मानना कि वाई नॉट ऑड है, इसका मतलब वाई नॉट मेरा इवन नंबर हो गया। ठीक है, वाई नॉट मेरा इवन है। ये जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख लिया गया। ठीक है, नाउ इट इज अगेन अ पाइथागोरन ट्रिपलेट सॉल्यूशन। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, तो ये इसका प्रिमिटिव सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो प्रिमिटिव सॉल्यूशन है तो इसको लिखेंगे 2uv, जैसे लिखते हैं। इसमें अब एस टी टू एस टी एस स्क्वायर माइनस टी ऐसे लिख लिया गया। एस और टी की जीसीडी वन है, एस और टी ऑपोजिट पैरिटी के हैं, तो एस में भी टेकन हमें एस इवन मान लेते हैं, टी ऑड मान लेते हैं, तो टू एस और टी की जीसीडी भी वन होगी। तो जो वाई नॉट स्क्वायर है ऊपर, उसको टू एस टी लिख लिया गया, टू एस और टी की जीसीडी वन है। अब एक किसी नंबर का स्क्वायर है, उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, तो टू एस भी स्क्वायर होएगा कंप्लीट स्क्वायर, टी भी स्क्वायर होएगा। ठीक है, तो W हमने इवन मान है क्योंकि 2s इवन नंबर है, तो लेट अस टेक W इज इक्वल टू 2p, तो 2s इज इक्वल टू W स्क्वायर था, तो वैल्यू पुट करके s इज इक्वल टू 2p स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये जो वैल्यूज आई हैं ये वाली सॉल्यूशन में पुट कर दो, इस वाले में, इसमें, तो यहाँ से ये चीज बन के आ गई, यहाँ से आपके पास ये चीज बन के आ गई। इट इज अगेन अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स नॉट क्या बन गया, पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसको फिर वही चीज लिख ली गई, 2ab a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से a और b की जीसीडी वन है, ऑपोजिट पैरिटी है, तो यहाँ पे 2p स्क्वायर इक्वल टू 2ab है, 2 से 2 कटा p स्क्वायर इक्वल टू ab आ गया। दोनों का जीसीडी वन है, तो वी कैन राइट a इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ समथिंग c स्क्वायर d स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे? अब देखो, a की वैल्यू c स्क्वायर होगी, b की वैल्यू d स्क्वायर होगी। ठीक है, अब इसको मैंने क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू c की 4 माइनस d इसमें पुट कर दी वैल्यू उठा के। ठीक है, तो यहाँ से C4 माइनस D4 इज इक्वल टू Q4। तो हमें ये करना होता है कि ऐसा सोल्यूशन निकाल के दिखाना है जो इस क्वेश्चन, जो हमारी गिवन इक्वेशन का आ गया, तो C x नॉट C से छोटा होना चाहिए था। अब जो C है बेसिकली दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, अंडर रूट ए है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा होगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेरा एक्स नोट ही है, तो सी लेस देन एक्स नोट आ गया, विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो क्यों कंट्राडिक्शन आई? क्योंकि हमने ये मानना होता है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दिस इक्वेशन। तो क्वेश्चन कैसे करने, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट एक्स वाई जेड है, हमें शो करना है कि नॉट मोर देन एक्स वाई जेड कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक नंबर, एक से ज्यादा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो ये मेरी इक्वेशन है। मान लीजिए दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, x इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन हमें पता है x की 4 प्लस वाई की 4 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने लग गया है। तो इस इक्वेशन का कभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, जो हमने माना हुआ है ये वाली चीज। ठीक है, इसी तरह दो इक्वेशंस हैं, हमें शो करना है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो दोनों इक्वेशंस को लिख लिया गया। मान लो इनका सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर इनका दोनों का सॉल्यूशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, ये आपका जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया एक्स की 4 माइनस 4। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने लग गया इस तरह की इक्वेशन का। इट इज नॉट अगेन पॉसिबल, हमें पता है इस क्वेश्चन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इसका मतलब जो हमारी सपोजिशन है, इट हैज नो सॉल्यूशन। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, आप खुद ट्राई करना ये वाला। अब ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन हैज अ नो सॉल्यूशन इफ d is congruent to 3 मॉड्यूलो 4। हमें ये गिवन है d is 3 congruent to मॉड्यूलो 4 है, हमें शो करना है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मान लीजिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मान लो x is equal to a, y is equal to b इसका सॉल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर a को 4 से डिवाइड करें तो 0 1 2 3 रिमाइंडर आ सकते हैं, तो a स्क्वायर को 4 से डिवाइड करने पे 0 1 4 9 रिमाइंडर आएंगे, तो 4 तो 0 ही बन जाएगा, 9 1 बन जाएगा, तो a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 1 मॉड्यूलो 4 हो गया। इसी तरह b स्क्वायर 0 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 हो गया। ठीक है, तो d मेरा 3 मॉड्यूलो 4 है, ठीक है, तो 3 को 4 से डिवाइड किया, माइनस वन आ गया, माइनस वन इधर जस्ट कर लिया गया। दोनों तरफ अगर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो बी स्क्वायर हमें पता है 0 और 1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 0 और 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गया। या अब इस इक्वेशन को पकड़ के इसमें ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे या तो 0 प्लस 0 बनेगा, 0 प्लस 1 बनेगा, या 1 प्लस 1 बनेगा। तो इसका इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस वन, तो यानी कि माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू 0 1 2 होएगा, इट इज इम्पॉसिबल, ये कोई भी केस पॉसिबल नहीं है इनमें से। So we say that it is impossible. So this equation has no solution. बेटे मेरा, नाउ बेटा अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि x4
एक्स क्यूब एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एज इंटीग्रल सोल्यूशन। इसका यही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर लिख लिया। यानी कि इस इक्वेशन को किसी नंबर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखा, यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करेगी, ये 4x जो एक्स स्क्वायर इसको ब्रेक किया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कर लिया गया। ये जो 4 है, इसी तरह जो 4x है इसको ऐसे लिख लिया गया। तो ये जो 4 है इसको ऐसे लिख लिया गया, 4/9 प्लस 8/3, 3 से मल्टीप्लाई करके वो सेटिंग करके आपकी ये चीज बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये पहली चीज है कंप्लीट होल स्क्वायर। ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, 8/3 का होल स्क्वायर बन गया। तो जो एफ एक्स है, दिस प्लस दिस है, तो यानी कि एफ एक्स को इसके स्क्वायर से बड़ा हो गया। ठीक है, अब एफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस। इसको सॉल्व करके देखोगे तो बन जाएगा आपका। तो इसके फैक्टर बनाए, आपका ये चीज बन गई। ठीक है जी। अगर x माइनस वन 3 को बिलोंग करता है तो x की वैल्यू इसमें लाई करेगी, यहाँ से x प्लस वन पॉजिटिव आएगा, x माइनस थ्री लेस देन जीरो आएगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो गया। अगर x इन दोनों में से बिलोंग नहीं करता तो ये चीज ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये चीज ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है तो एफ एक्स इससे लेस देन हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x1 से। जब x इसको बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर x इस इंटरवल को बिलोंग करता है, नहीं करता, तो ये पॉजिटिव बनेगी। इसके कारण ये नेगेटिव आ जाएगी जब इसको छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सम बड़ी चीज में से कोई पॉजिटिव चीज माइनस करोगे तो वो छोटी छोटी आएगी। तो वो चीज मैंने निकाल ही दी, तो एफ एक्स इस चीज से छोटा आ गया, इससे छोटा है स्क्वायर से, और एफ एक्स इससे बड़ा है। तो एफ एक्स को दो नंबर्स का स्क्वायर के बीच में लिख दिया गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू -1/3। यानी कि अब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब एफ एक्स कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो यानी कि दिस एफ एक्स हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन व्हेन एक्स लाई बिटवीन दिस, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, जब एक्स इसको बिलोंग नहीं करेगा इस इंटरवल को, तब इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता कभी भी। यानी कि जब इसमें लाइक करेगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो कैसे करते हैं देखिए, तो जब x -1 से लेके 3 तक लाई करेगा तो इसकी वैल्यूज हो सकती है -1 0 1 2 3। x को -1 पुट करो इस क्वेश्चन में पूरे में, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 स्क्वायर, तो यानी कि -1 एक सोल्यूशन निकल के आ गया। x को 0 पुट करो, सॉल्व करके अगेन 1 स्क्वायर आ गया, तो ये भी सोल्यूशन निकल के आ गया। यानी कि -1 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू डालोगे तो उसका सोल्यूशन निकल के आएगा। तो जब डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 3 है, तो वो दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ गया, जैसे 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ गया। देन हाउ कैन इट पॉसिबल बाय स्क्वायर नंबर, ये चीज है इसमें। ठीक है, अगली वैल्यू 1 पुट करी, 1 पुट करने पे 5 आ गया व्हिच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 पुट किया 31 आ गया व्हिच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 आया वो 11 स्क्वायर बन गया 121। तो तीन सॉल्यूशन इसके निकल के आ गए। तो इस तरह इसको करके देखा, थोड़ा सा पहले को क्रैम करना पड़ेगा कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है रूट रूट 2 प्लस रूट 3 इसका रूट है, हेंस शो करो कि इट इज इरेशनल। मान लीजिए x की वैल्यू ये है, x माइनस रूट 2 कर लीजिए, स्केयरिंग कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। तो अब ऊपर से इक्वेशन में वैल्यू पुट करी जाएगी, यहां से क्या आ गया अभी आपके पास, एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू टू रूट एक्स आ गया, स्केयरिंग कर लीजिए दोबारा, ए स्क्र माइनस टू ए बी स्क्र, तो ये चीज आ गई। तो इसका एग्जिस्ट कर गया सोल्यूशन, इट इज द रूट ऑफ वन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, वो होता है बी स्क्र माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट नॉट परफेक्ट स्क्वायर आया, तो इसके कारण ये नंबर इरेशनल हो गया। बस ये इसका मेथड है करने का। अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है तभी उसके रूट रैशनल नंबर्स निकलते हैं, अदरवाइज नहीं निकलते। अगला क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन विद इंटीग्रल ऑफ, ये इक्वेशन है। ठीक है, हमें ये शो करना है कि इसका जो सोल्यूशन है ए अपॉन बी टाइप का होएगा, और ए और बी रिलेटिव प्राइम नंबर होंगे, आपस में नहीं करते होंगे, इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड करेगा सी को और बी डिवाइड करेगा सी एन को। ठीक है, ये इक्वेशन है। मान लीजिए ए अपॉन बी इसका सोल्यूशन है, तो ए अपॉन बी इसको सेटिस्फाई करेगा, नंबर दो इक्वेशन। इस इक्वेशन को बी की n-1 से मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन को, तो यहाँ पे कट जाएगा, कुछ पावर सेटिंग होगी, यहाँ पे सिंगल बी आ जाएगा, ये अकेला बी है। ठीक है, तो सॉल्व कर कितना आ गया, लेफ्ट साइड को इधर रखिए, बाकी आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। ठीक है जी। तो आरएचएस एक सिंपल नंबर आ रहा है, उसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, तो राइट हैंड साइड इज इंटीजर, माइनस सभी में आएगा कॉमन निकाल के। लेफ्ट साइड भी इसका मतलब इंटीजर होएगा, तो इसको इंटीजर मान लिया गया, इसका मतलब बी इसको डिवाइड करेगा। हम ये बोला गया कि ए और बी की जीसीडी 1 है, इसका मतलब बी सी एन को डिवाइड करने लगा, तो ये वाली चीज प्रूव होगी मेरी।
अब जो ऊपर वाली इक्वेशन 2 नंबर की इक्वेशन थी ये वाली, इसको बी एन ए से मल्टीप्लाई करना है, बी एन ए से। बस याद करना किससे मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने किया ए अपॉन, पहले हमने मल्टीप्लाई किया बी के एन माइनस वन से, इस चीज से। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी एन ए से। जब इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी बन जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ से ये चीज उधर ले गए वो। एल एच एस एक इंटीजर है तो राइट हैंड साइड भी एक इंटीजर होएगा। तो ये इंटीजर तभी होएगा अगर ए ऊपर वाली चीज को डिवाइड करेगा। तो ए और बी की जीसीडी 1 है, इसका मतलब ए सी नोट को डिवाइड करेगा। तो यही हमने शो करना था। तो आसान क्वेश्चन है। तो इसके जो पहले 2 क्वेश्चन आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के, वो ध्यान से करिए। उसमें बड़ा ध्यान से करने वाला काम है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।